नहीं करते। ठाकुर जी तो महाराज बहुत चटोरे हैं हमारे, सीधे चूल्हा से उतरे सीधे उनके सामने पधराओ। कहां तक कहें, जगन्नाथपुरी में तो मुंह पे पट्टा बांध करके लोग भोजन बनाते हैं। क्यों? कि कहीं दाल की सुगंधी से, कहीं सब्जी की सुगंधी से बनाने वाली की जीभ में भी पानी आ गया तो भी ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। इतनी अप्रसता का भाव रखते हैं। जगन्नाथपुरी में भोग कैसे लगता है? ठाकुर जी के सन्मुख सारी हंडियां रख देंगे और जितने पेय पदार्थ हैं उनको इस तरीके से तिरछा करके रखेंगे कि श्री जगन्नाथ जी उसमें परिलक्षित हों, उनका प्रतिबिंब दिखाई दे। और फिर पुजारी ऊपर से आकर के झांक करके देखता है, यदि जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब उसमें दिख रहा है तो ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, और प्रतिबिंब नहीं दिख रहा तो मतलब अभी ठाकुर जी भोग ही नहीं लगा रहे। इसलिए वहां के रसोइयाओं को सख्त आदेश है कि भैया मुंह को, नाक को, सबको, सारी इंद्रियों को छुपा करके भोजन बनाना। क्यों? क्योंकि यदि सुगंधी नाक में गई तो तुम्हारी जीभ में पानी आ जाएगा, तुमको खाने की इच्छा होगी, और यदि ये इच्छा ठाकुर जी से पहले तुमने प्रकट कर दी तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। अरे महाराज बड़े नखरे हैं ठाकुर जी के, बहुत चूजी हैं हमारे गोपाल जी। यशोदा मैया के भाव से रसोई घर की सामग्री लेते हैं कि मैया बनाती सबसे पहले मोए पवा, मेरे बाद सबन को दीजो। इस भाव से ठाकुर जी को दी जाती है। तो मैं दुकानों की मिठाई का भोग अपने ठाकुर जी को नहीं, कोई बहुत कहता है तो दूर से ठाकुर जी को दिखा देते हैं, लेकिन भोग नहीं लगाता। आपकी अपनी स्वेच्छा है, आप लगाओ। लेकिन कृष्णदास का स्वभाव भी ऐसा ही था। वो कुछ भी अच्छी वस्तु देखते थे ना तो खरीदते नहीं थे ठाकुर जी के लिए, जाके स्वयं निर्माण करते थे और ठाकुर जी की अनुकूलता के स्वरूप को उसको बना के फिर ठाकुर जी को भोग लगाते। एक बार कृष्णदास जी आगरा गए, मुझे बहुत प्रिय है ये कथा। तो जब आगरा गए तो आगरा में विचरण कर रहे थे कहीं दुकान पर, तभी उनको सुंदर स्वर सुनाई दिया। कृष्णदास जी आनंदित हो गए स्वर को सुन के। अब हमारी स्थिति क्या, स्वर सुनते ही हम खुद को सुनाने जाएंगे, थोड़ी देर वहां बैठेंगे, आहा कितना अच्छा लग रहा है, कानों को सुख मिल रहा है, खुद को सुख देते हैं। लेकिन वैष्णव ऐसे नहीं होते। कृष्णदास जी ने जैसे ही वो स्वर सुना, स्वर सुनते ही नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद होते पहला भाव मन में प्रकट हुआ, ये स्वर तो मेरे श्री जी को सुनाई देना चाहिए, ये स्वर तो मेरे ठाकुर जी के सामने होना चाहिए, ये स्वर यहाँ कहाँ गाया जा रहा है, ये स्वर यहाँ के लिए नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी के सन्मुख होना चाहिए। खोजने लगे, पूछने लगे ये आवाज कहां से आ रही है, ये कौन गा रहा है। सुनते 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 एक गली में पहुंचे। गली से जब अंदर गए तो एक आंगन में जाकर के देखा, चारों तरफ मसनदें लगा करके लोग बैठे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, और बीच में एक वैश्या नृत्य करते हुए गा रही है, नगर वैश्या। कृष्णदास जी ने जब उसका स्वर सुना तब तो मोहित हुए, लेकिन अब जब उसका नृत्य देखा और नृत्य के बाद जब उसके नेत्रों को देखा, उसके सौंदर्य को देखा, कृष्णदास जी बोले, अरे पागल, तू किसको बेच रही है, अपने स्वर को, अपने नृत्य को, अपने स्वरूप को? अरे ये सब तो हमारे ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। कृष्णदास जी थोड़ी देर खड़े रहे, खंबे से लगा करके उसके नृत्य को देखते रहे। जैसे ही उसका नृत्य शांत हुआ, लोग पैसे लुटाने लगे, सबको बीन करके ले जाने लगी, तभी कृष्णदास जी उसके सन्मुख गए। बहुत सुंदर गाती हो तुम, धन्यवाद। हमारे सेठ के सामने गाओगी? तुम्हारा सेठ कहां रहता है? बोले हमारा सेठ गोवर्धन में रहता है। अच्छा, कितना देगा पैसा? बोले तुम कितना चाहती हो? बोले वैसे तो मैं नाचने का, गाने का, नृत्य करने का, लोगों के सामने तो मैं 10 रुपया लेती हूं, बहुत होता 10 रुपया, लेकिन गोवर्धन जाना पड़ेगा तो 20 दे देना। कृष्णदास जी ने 100 रुपया दिया। बोले सुन, ये तू अभी रख, बाकी का तुझे मेरा सेठ देगा, चल। बोले 100 रुपया? बोले हाँ। बोले ये तो अभी तू रख ले चलने का, बाकी का वो तुझे देंगे, माला माल कर देंगे, लेकिन हाँ ऐसा गाना, ऐसा नृत्य करना, ऐसा श्रृंगार करके जाना, हमारा सेठ प्रसन्न हो जाए। वैश्या के मन में भाव आने लगा, कोई सांसारी व्यक्ति होगा, ऐसा सेठ होगा, उसके सामने नाचूंगी, गाऊंगी, अपने तिरछे नेत्रों से उसको अपना बना लूंगी, इतने धन की वर्षा करेगा, वो सारा धन लेकर के चली जाऊंगी, जीवन में फिर कहीं नहीं नाचूंगी। उसके मन में भाव आने लगा, चलिए जल्दी चलिए। कृष्णदास जी उसको बैलगाड़ी में बैठा करके आगरा से गोवर्धन ले आए। गोवर्धन में जैसे ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर गए, और श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे तो श्रीनाथ जी के मंदिर में राजभोग के कपाट लगे थे, ठाकुर जी अभी भोग पा रहे थे। कृष्णदास जी ने जाकर के आंगन में बीच में खड़ा कर दिया उस वैश्या को, और बोले अभी हमारे सेठ भोजन कर रहे हैं, जैसे भोजन हो जाएगा पर्दा खुलेगा, तो पर्दा खुलते ही तुम नाचने लग जाना, और ऐसा गाना कि वो रीझ जाए तुम पे।
बार बार दर्पण में देखे खुद को, कभी आंखों के काजल को संभाले, कभी कभी अपने गहनों को संभाले, कभी केशों को संभाले कि आज मुझे ऐसा गाना है, ऐसा प्रस्तुत करना है स्वयं को कि वो रीझ जाए। कृष्णदास जी दूर खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ आज कृपा करो इस पर। जैसे ही कपाट खुले हैं और कपाट खुलते ही देखा एक उर्द बाहु, दूसरी भुजा कमर पर, नेत्र नीचे हैं, सुंदर मालाएं पहनी हैं, ऐसी रूप छवि प्रकट हो रही है सामने से महाराज। उस वैश्या ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, कितना समय व्यतीत हो गया, वो खड़ी रही, शरीर कंपायमान होने लगा, होठ कांप रहे हैं, स्वर कहना चाहती है, निकल नहीं रहे, नेत्रों से आंसुओं की धाराएं गिर रही हैं। कृष्णदास जी गए, गाओ, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो ना, बहुत अच्छा नृत्य करती हो, क्या हुआ, गाओ। बोले आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, या आप मुझे किसके सामने ले आए हो? मैंने ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा सुंदर भाव, ऐसा सुंदर श्रृंगार मैंने कभी नहीं देखा। वास्तव में आज मेरा मन कहता है कि मैंने अपने स्वर को, अपने यौवन को, अपने सौंदर्य को, संसार को बेच दिया। अब मैं इनको नहीं दे सकती, ये उच्छिष्ट हो चुका है, झूठा हो चुका है सब कुछ जो भी मेरे पास है, मैं कैसे दूं इनको? मेरे मन का भाव है कृष्णदास जी, ये शरीर अब झूठा हो चुका है, मैं इससे इनकी सेवा नहीं कर सकती, लेकिन मेरी आत्मा पवित्र है। ऐसा कुछ सुना दीजिए मुझे कि मैं अभी इसी वक्त अब यहां से वापस नहीं जाना चाहती, इसी क्षण अपने इस देह का त्याग कर दूं और अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा से जाकर के इस श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगा लूं। अब मुझे नहीं जीना। तब उस वैश्या के भाव को, वैश्या के बगल में खड़े होकर के कृष्णदास जी गाते हैं ठाकुर जी के सन्मुख, मेरा सबसे प्रिय भाव है, मुझे बहुत प्रिय है। फिर बताया स्त्री धर्म, स्त्रियों का धर्म क्या है। तब कहते हैं, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। एक ही धर्म, एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। ये स्त्री का धर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल पति सर्वस्व है। भगवान कहते हैं मैंने पुरुषों को केवल एक कुल के उद्धार के लिए बनाया है, लेकिन मैंने माताओं को दो कुल के उद्धार के लिए बनाया। जब तक विवाह ना हो तब तक पिता के कुल का उद्धार करे, और विवाह होते ही अपने पति के कुल का उद्धार करे। इसलिए उसको चाहिए दोनों कुलों का उद्धार करे, तब उसका स्त्री धर्म निर्वहित होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान ने दो कुल के उद्धार के लिए भेजा है। और कुल का उद्धार मतलब आजकल थोड़ी विचित्र हो गई है भावना, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस, और कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तद्बंधुनाम च कल्याणम स्पष्ट लिखा है। पति को पूजे, जेठ जेठानी को गाली देवे, देवर को उठा के फेंक दे, सास ससुर को पूछे ही ना, ये स्त्री धर्म नहीं है। स्त्री धर्म का मतलब है मेरे पति के समस्त परिवारी जनों का कल्याण का दायित्व मेरा है, कल्याण का दायित्व है। उनका कल्याण कैसे हो, उनका हित कैसे हो, उनका भला कैसे हो, ये जिम्मेवारी है मेरी, उसका कार्य करे। तद्बंधुनाम च कल्याणम, स्त्री धर्म बताया। और अंत में भागवत धर्म बताया। तो भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्म भावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो कुछ भी करो अपनी काया से, वचन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सब कुछ हरि को समर्पित करना, यही भागवत धर्म है। नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह था, तो जिससे बेटा का ब्याह होने वाला था वो बहुत बड़ा सेठ था। तो जब ब्याह संबंध पक्के हो जाते हैं ना, तो दो चार लोग ऐसे भी आते हैं कि एक दूसरे की वहां बुराई बताने वाले, अरे तुमने कहां संबंध कर दिया उसके बारे में, तो ऐसा ऐसा सुना मैंने, अरे तुम कहां ले जा रहे हो अपनी बेटी को, तुम कहां बेटा को भेज रहे हो, वो लड़की तो ऐसी है, ऐसे दो चार लोग आते हैं बीच में ऐसे। तो ऐसे ही नरसिंह मेहता जी के दुष्प्रचार करने वाला पहुंच गया। जहां पर नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह संबंध पक्का हुआ, वहां पर एक आदमी गया, बोला अरे तुमने कहां अपनी बेटी भेज रहे हो? बोले क्यों? अरे नरसिंह मेहता बड़े भक्त आदमी है। बोले भक्त काहे का भक्त आदमी? एक समय का भोजन करता है, फिर उसके यहां भोजन करने के लिए सामग्री नहीं होती। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा श्रवण करो। माता जी आप उठ के खड़ी हो गई बहुत देर से, या तो बैठ जाएं या पीछे चले जाएं, श्रवण करो। तो नरसिंह मेहता
जहां पर उनके बेटे का ब्याह होना था वहां जाकर के किसी ने कहा, बोले नरसिंह मेहता कोई अच्छा आदमी थोड़े ही है, उसके यहाँ तो एक समय की रोटी बनती है पर दूसरे दिन भोजन नहीं होता, इतना दीनहीन सा व्यक्ति, कहां अपनी बेटी भेज रहे हो, बेटी सदैव अपने से ऊंचे कुल में भेजनी चाहिए। आकर के और महाराज सुनाने लगे। तो वो भी भला आदमी था, उसने कहा अब मैं मना कैसे करूं, नरसिंह मेहता ने सब व्यवस्था कर ली होंगी, सब पक्की हो गई बातचीत, अब मना करना अच्छा नहीं लगता। तो बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या? तुम एक पत्र लिख करके भेजो और उस पत्र में यह लिख करके भेजो कि मेरी बेटी की आने वाली जो बारात हो जिसमें आपका बेटा आवे, वो बारात ऐसी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? बोले इतना लिखना कि नरसिंह मेहता देखते ही बोले कि भाई मैं नहीं कर सकता इतनी व्यवस्था, इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतने बैंड बाजे, इतने लोग, इतने स्वापा वाले, इतने ये, इतने वो। महाराज पूरा खर्रा लंबा चौड़ा बना करके, पूरा लिख करके और पत्र बना करके बाहर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया नरसिंह मेहता के यहाँ। भागवत धर्म किसे कहते हैं वो बता रहा हूं। नरसिंह मेहता के यहाँ जैसी डाकिया पहुंचा, बोले मेहता जी आपका एक पत्र आया है। बोले कहाँ है दिखाओ। तो जैसे पत्र देखा तो पत्र पर ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। तो हंसने लगे, बोले पागल, मेरा नहीं है, ये तो ठाकुर जी का है, दूसरों का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। और नरसिंह मेहता लेके गए, बोले लाल जी किसी ने आपके नाम से पत्र भेजा है जय श्री कृष्ण लिख करके, अब मैं तो पत्र दूसरा का पढ़ता नहीं, पढ़ लेना आप। और ठाकुर जी के पास धर के चले गए। ठाकुर जी वहीं सोचा, अरे मेहता पढ़ तो ले उसमें क्या लिखा है। लेकिन नरसिंह मेहता का विश्वास प्रबल है, कितना अकिंचन भाव। जय श्री कृष्ण देख करके बोले ठाकुर जी की वस्तु है, मैं तो देखूंगा भी नहीं। और धरिया है वहीं पे। और महाराज वहां लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं कि पत्र आवे, रिटर्न में कुछ लिखें कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा आदि आदि। अब तो शादी की तिथि बिल्कुल समीप आ गई और नरसिंह मेहता के यहाँ से कोई पत्र नहीं आया। तो उन्होंने भी सोचा, बोले मेहता जी ने व्यवस्था कर ही ली होगी, शादी होगी, चलो व्यवस्था करो। पूरे मंडप सजाए, पूरी सब व्यवस्थाएं हुई। अब मेहता जी 4 बाराती, 2 नंगाड़े वाले और एक मरी गिरी सी घोड़ी, और इस पे अपने बेटा को बिठा के दुल्हा बना के लेके जा रहे अपनी बारात। ठाकुर जी भीतर से मंदिर में से देख रहे हैं, बोले मेहता मरेगा तू आज। जैसे मेहता जी जाने लगे नृत्य करते हुए, ठाकुर जी के मन का भाव, बोले कि उसने पत्र देखा ही नहीं, मुझे दे दिया, इसका मतलब जिम्मेवारी अब मेरी है कि जितनी सामग्री लिखी है वो सब पहुंचनी चाहिए। इतने में नरसिंह मेहता देखते हैं एक गली में से कोई नंगाड़ा बजाता हुआ आ रहा है, एक गली में से कोई हाथी पर चढ़ता हुआ आ रहा है, कहीं से घोड़ों की फौज आ रही है। महाराज देखते ही देखते किलोमीटरों लंबी बारात हो गई नरसिंह मेहता की। मेहता जी बोले ये सब मेरे लाला की मित्र मंडली होगी। आगे पीछे जहां देखें तो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और कोई घोड़े पे चढ़ के नाच रहा है, कोई ऊंट पे चढ़ के नाच रहा है, आगे हाथियों की फौज चल रही है। मेहता जी बोले बढ़िया भैया, ऐसी सुंदर बारात चले, लेके चलो। और वहां हल्ला मच गया। बोले अरे आपकी बेटी की होने वाली पति की बारात तो देखो एक बार। बोले कहां है दिखाओ। बोले यहां से नहीं, पहाड़ी पर चढ़ के चलो, वहां से दिखेगी। पहाड़ी पर जाकर के देखा, दूरबीन लगा करके, तो महाराज किलोमीटरों दूर तक महाराज लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और सबको देखते देखते दूरबीन थोड़ी आगे की तरफ की तो सबसे आगे क्या देखा? 2 हाथी हैं और एक हाथी पर बलभद्र, दूसरे हाथी पर स्वयं श्याम सुंदर नरसिंह मेहता के लड़के की बारात लेकर के जा रहे हैं। ये है भागवत धर्म। मैंने कल भी कहा था, आलसी होना नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर मत रखो, ठाकुर जी को सौंपो, जो करेंगे सब मंगल होगा। और यदि कुछ ऐसा हुआ जो आपने नहीं विचार किया था तो उसको भी यही सोचना, ठाकुर जी ने शायद ये इसलिए ऐसा किया, शायद इसी में मेरा मंगल होगा। ये भागवत धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भा नुषितस्व भावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सब कुछ नारायण को समर्पित करो। ये भागवत धर्म। श्री भीष्म पितामह 5 धर्मों का वर्णन करते हुए और फिर पांडवों से कहते हैं अब तुम्हारा काम हो गया, संशय दूर। बोले हाँ, अब तुम जाओ, चलो मुझे मेरा काम करने दो। दूर खड़े ठाकुर जी से बोले आओ, अब आप आओ सामने। जैसे ही ठाकुर जी आकर के खड़े हुए, भीष्म पितामह अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं, पौड़े हुए हैं बाणों की सैया पर, और भगवान से कहते हैं अब जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं, हिलना नहीं यहां से। तो भगवान का चेहरा मुरझा गया। बोले इसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब इसका मन कर जाए मैं 10 साल मरूं ही नहीं तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मतलब आज मैं द्वारिका पहुंच ही नहीं पाऊंगा। सुबह से निकला हूं, कभी कोई दुखी, कभी किसी को कष्ट, कभी कोई रोता है, और अब भीष्म पितामह ने तो बांध ही दिया। बोले जब तक प्राण नहीं निकले खड़े रहना है। तो ठाकुर जी के चेहरे पे जैसी मुरझाहट हुई, भीष्म पितामह बोले ऐसा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए मुझे, प्राण निकाल रहा हूं मैं। प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लसत्, आपके दोनों गाल ऐसे चमकने चाहिए जैसे गुलाब जामुन,
प्रसन्न हो जाइए और मैं आपके मुखमंडल को देख करके अपने प्राण त्यागूंगा। ऐसी मृत्यु हो जहां भगवान भी तुम्हारे वश में होकर के खड़े रहे सामने। क्या इच्छा रखनी कि मेरा पुत्र सामने हो, पुत्री सामने, जीवन भर उन्हीं को तो देखा है, जीवन भर उस परिवार को, उस धन को ही तो हृदय से लगा करके रहे हैं। अंत काल हो तो ऐसा हो कि श्री राधा रमन लाल सामने खड़े हों, किशोरी जी बगल में खड़ी हों, अष्ट सखा पीछे खड़े हों, श्री गोवर्धन नाथ का दिव्य पर्वत दिख रहा हो, यमुना का पुलिन हो, मयूरों की कुहुक सुनाई दे रही हो, संत जन कीर्तन कर रहे हों, विचरण कर रहे हों, श्याम सुंदर मधुर मधुर वंशी का नाद कर रहे हों, हम उसी परिकर में विचरण करते हुए अपने प्राणों को त्यागते हुए ठाकुर जी के साथ उस सघन कुंज में प्रवेश कर जाएं, ऐसा भाव हो। भीष्म पितामह। अब इस स्तुति का इतना सुंदर अर्थ मैंने पूरी नहीं गाई है, थोड़े से 2-4 श्लोक गाए हैं केवल। इतने अद्भुत भाव हैं ठाकुर जी के प्रति, 2-3 श्लोक गा के फिर हम आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? बंधुओं देखो, कथा लगभग लोगों को शायद हो सकता है पता भी हो, लेकिन इन स्तुतियों के भाव जो है ना वो अद्भुत है। ये समझने योग्य हैं, ये जीवन उतारने योग्य हैं और अपनी वैष्णव भक्ति में करने योग्य हैं। ये पॉइंट्स हैं जो यहां पर हमारे पूर्वज वैष्णवों ने किए हैं, हमको ये करने चाहिए। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं भगवान से? इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। ये प्रभु, इति शब्द का प्रयोग संस्कृत में तब किया जाता है जब अपने वाक्य को हम विराम देते हैं, इति कहते हैं। लेकिन भीष्म पितामह की स्तुति कितनी वर्सेटाइल है, प्रारंभ ही इति से हो रही है। इति भीष्म पितामह कहते हैं मानो इति शब्द कहते ही उन्होंने संसार को उसी समय खत्म कर दिया। बोले नाथ, अब मेरे जीवन का अंत हुआ। अब तक मैं अपने जीवन का एक नाटक कर रहा था, कौरवों के पक्ष का था, मैं आप लोगों का काका बना घूम रहा था, पितामह के नाम से जाना जा रहा था और आदि आदि भाव से उन सब चीजों की अब इति, अब जो मैं कह रहा हूं ये मेरा वैष्णव भाव है। मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। नाथ, मैं आपको एक कार्य देके जाना चाहता हूं। भगवान बोले कौन सा कार्य? बोले एक अधूरी कामना मेरी रह गई है, मुझे लग रहा था मैं किसको देके जाऊं, लेकिन आप ही उसको पूर्ण कर सकते हो। भगवान बोले हाँ बताओ, संभव होगा तो करेंगे। बोले संभव नहीं, करना ही पड़ेगा आपको। बोले अच्छा बताओ तो सही, कामना क्या है तुम्हारी? भीष्म पितामह कहते हैं मेरी एक बेटी क्वारी रह गई है, उसका ब्याह नहीं हुआ है अभी तक, आप उसका ब्याह करवा दीजिए। भगवान बोले अभी तो बोल रहे थे संसार की इति और फिर से तुमने संसारी चर्चा करी मेरे से। बेटी है तो, और सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह तो ये है तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुमने ब्याह तो किया नहीं कभी, बेटी कहां से हो गई, कहां से आई है बेटी तुम्हारी? भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, बोले आज पूरे विश्व को फंसाने वाला अपने बातों के जाल में, मेरे जाल में फंस गया। भगवान वो क्या कहना चाहते हो? बोले प्रभु आपने सबको एक बेटी दे रखी है बिना ब्याह की। कौन सी बेटी? बोले उसकी मति, उसकी बुद्धि। वो मति रूपी बुद्धि उससे कुसंग करवाती है, उससे दूषित कर्म करवाती है, उससे संसार की हर वस्तु करवाती है। बेटी कौन जो पिता को अपने वश में रखे? लेकिन नाथ जब उस बेटी का ब्याह हो जाता है ना, तो वो बेटी किसके वश में हो जाती है? अपने पति के वश में। तब भी पिता को कभी कभी फोन करके अपनी कामना पूरी करवाती है, लेकिन तब भी वो क्या कामना करवाती है? जो उसका पति कहता है। तो इसलिए नाथ मेरी मति रूपी बेटी का आप ब्याह करवा दीजिए, जिसका मैं आज तक तुम्हारी बेटी का पिता था, वो जो जो कहती थी मैं करता था। उसने कहा कौरवों का संग करो, दुर्योधन का साथ दो, ऐसे युद्ध लड़ो, ये क्रियाएं करो, मैंने सब किया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि इस बेटी का ब्याह कर देना चाहिए, तो आप मेरी बेटी का ब्याह कर दो। भगवान बोले अच्छा तो इस ढंग से गा रहे हो स्तुति? बोले हाँ महाराज। बोले अच्छा तो बताओ तुम्हारी बेटी को कैसा लड़का प्रिय है? कन्या वर्यते रूपम, कन्या जो होती है वो रूप से ब्याह करती है, तुम्हारी बेटी को कैसा कौन प्रिय है मुझे बताओ। भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामवरम दधाने। गली मोहल्ले के सुंदर लड़कों से मेरी लड़की ब्याह नहीं करेगी, तो त्रिभुवन सुंदर चाहिए, जो त्रिभुवन में उससे सुंदर कोई ना हो। उसका वर्ण कैसा हो? बोले तमाल वर्ण का हो, थोड़ा सांवला सा हो, जिसको देख करके रवि यानी कि सूर्य भी स्वयं को बादलों की ओट में छुपा लेता हो। ऐसे सुंदर पुरुष से मेरी बेटी का ब्याह कराओ। भगवान बोले ऐसे पुरुष तो केवल हम हैं। तो बोले तो वही तो कह रहे हैं आपसे ब्याह कराना है अपनी बेटी का।
देखो अब सीधा सीधा नहीं बोल रहे हैं भीष्म पितामह कि मेरी मति आपके चरणों में चली जाए, किस ढंग से घुमा करके ठाकुर जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यही तो वैष्णवता है। अब हम सीधे ठाकुर जी के चरणों में जाके कहते हैं मेरा जीवन तेरी शरण, मेरी मति आपके श्री चरणों में, मैं हूं नाथ आपका, आप हो मेरे। आदि आदि ये सिंपल सीधी बातें कहते हो। दाल चावल रोज खाओगे तो फिर एक दिन मन भर जाएगा। ठाकुर जी रोज एक ही बात सुन के वो भी उबास ही लेते होंगे जब आप बोलते हो। कुछ अलग ढंग से बोलने का प्रयास करो जैसे भीष्म पितामह बोल रहे हैं। भगवान बोले अच्छा मुझसे ब्याह करोगे? तब फिर भगवान आगे गिनवाते हैं कि दामाद में कौन कौन से गुण होने चाहिए, और उन सारे गुणों को फिर भीष्म पितामह भगवान में ही दिखा देते हैं। और एंड में आके कहते हैं बोले देखो आप बच के भाग नहीं सकते, मेरी बेटी तो आपसे ही ब्याह करेगी। इस प्रकार पितामह ने पूरी स्तुति गाई। गाने का मन तो मेरा है कि मैं पूरी सुनाऊं, लेकिन फिर आगे के प्रसंग छोटे रह जाएंगे। अब बाकी आप बताओ, सुनाएं पूरी कि आगे चलें? सुनाएं पूरी? सुना दें? चलो। भीष्म पितामह से भगवान कहते हैं बोले ये स्वरूप तो हमारा है। बोले महाराज आप कोई कम सुंदर हो? त्रिभुवन सुंदर हो आप। हमारे ब्रजवासी कहते हैं हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत मेहरबानी करी लाला जो तुम लाला बन के आए। यदि कहीं तुम नंद की लाली बनकर के आए होते और लाली के रूप में यदि वृंदावन बिहारी खड़े होते तो आज तो लोग देख करके निहाल होते हैं, लेकिन जब लाली बन के आते तो क्या होता? बोले वृंदावन में महाराज लोग जाकर के ठाकुर जी के रूप को देख के गला ही न्योछावर कर देते। इतने सुंदर हैं आप। ठाकुर जी ने कृपा करी कि पुरुष बन के आए। यदि कन्या बन के आते तो मैं एक दिन बता रहा था ना, मोहिनी रूप धारण किया, शंकर जी पीछे भग रहे थे। भगवान बोले मैं नारायण हूं। बोले नहीं तुम नारायण नहीं हो, तुम तो मेरी मोहिनी हो। इतने सुंदर। मेरी बेटी आपसे ब्याह करेगी। भगवान बोले देखो केवल सुंदरता देख के ब्याह नहीं करना चाहिए, होने वाले दामाद में और भी गुण होने चाहिए। भीष्म पितामह बोले और कौन सा गुण होना चाहिए? बोले सुंदरता होनी चाहिए, पर दूसरा गुण उसके अंदर शौर्य होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले युधितुर गर जो विधुम्न वेश्वक कचलुलित श्रम वार्यलंकृताशे मम निशित शरीर विविद्यमान त्वच विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आपसे बढ़िया शौर्य किसका हो सकता है? महाराज कौरवों की सेना में इतने बड़े बड़े योद्धा थे, कहां तक कहें भीष्म पितामह की बाणों की कला इतनी अच्छी थी कि भीष्म पितामह जिसको केंद्र में लेकर के बाण छोड़ते थे वो कहीं जाकर के छुप जाए, बाण उसी को ही लगेगा। लेकिन कृष्ण उस महाभारत के युद्ध में हम बड़े बड़े वीरों के सामने अर्जुन को एक बाण भी लगने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके रथ के सारथी आप थे। आप इतनी द्रुत गति से उसके रथ को दौड़ाते थे कि हमारे बाण उसको पकड़ ही नहीं पाते थे। इससे यह बात सिद्ध होती है कि आपसे बढ़िया शौर्यवान कोई नहीं है। आप मेरी बेटी को बहुत रक्षा करके रखोगे। जब आप अर्जुन की इतनी बढ़िया रक्षा कर सकते हो, मेरी बेटी तो सुरक्षित रहेगी आपके पास। सौंदर्य भी है, शौर्य भी है। भगवान बोले केवल सौंदर्य शौर्य के बल पर ब्याह नहीं करना चाहिए, दामाद में तीसरा गुण भी देखना चाहिए। भीष्म पितामह बोले बताओ कौन सा गुण देखें? बोले उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं आपसे बढ़िया स्वभाव किसका होगा? कैसा स्वभाव है ठाकुर जी का? सपदि सखे वचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोरथम निमिष्य। मालिक अपने नौकर से कहे कि चलो गाड़ी साफ करके निकालो मुझे जाना है, तो समझ में आता है। लेकिन नौकर कहे मालिक जी गाड़ी साफ करके निकालो जाना है, सुनने में अटपटा लगता है ना। लेकिन बोले महाभारत में यही हुआ था। अर्जुन कहता है कृष्ण को, उसकी इतनी हिम्मत। आपसे प्रार्थना नहीं की थी भगवान, उसने आपसे निवेदन नहीं किया था। महाभारत में अर्जुन कहता है सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमिच्युत। आपको आज्ञा देता है और आप क्या करते हैं? जो आज्ञा। तुरंत आप रथ में जाकर के बैठते हैं, चाबुक मारते हैं, घोड़ा आगे चलने लगता है और ले जाकर के आप उसको पहुंच जाते हैं। ये आपके स्वभाव की मधुरता नहीं है तो क्या है? ये आपके स्वभाव का माधुर्य ही तो है भगवान। सब लोग ध्यान से श्रवण करो। ठाकुर जी का स्वभाव भी मधुर है, सौंदर्य है, शौर्य है, स्वभाव। अच्छा एक बात कहूं, ठाकुर जी का स्वभाव, हमारे ब्रज के एक बहुत बड़े कवि हुए श्री बिंदु जी महाराज। बिंदु जी महाराज कहते हैं बोले ठाकुर जी आपका पहले स्वभाव अच्छा था अब बिगड़ गया है। बिंदु जी कहते हैं पूतना को आप उद्धार कर सकते हो,
कंस का उद्धार कर सकते हो, 10 मुंह वाले रावण का उद्धार कर सकते हो, शूर्पणखा का उद्धार कर सकते हो, इन राक्षसों का उद्धार, और तो क्या कहें जो मानव नहीं था उस गजेंद्र का उद्धार कर सकते हो। हम में कौन से कांटे लगे हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं करते? गजराज तारो तेने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है, नरसिंह मेहता को तारो वही वार सवारने को वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। ये जितने भी लोग आपने तारे हैं ना, इन सब हमने पूरा एनालाइज करके देखा है, सबसे ना आपका कोई ना कोई काम पूरा होता है। आपने गजेंद्र को क्यों तारा? बोले आपको उसके ऊपर बैठ के सवारी करनी थी, इसलिए आपने उसको तार दिया। गजराज तारो तेने आवने को जावने को। और मीराबाई को बोले मेड़ता की है, मारवाड़ी लोग बढ़िया भोजन बनाते हैं। क्या सुबह दोपहर हम अपने रसोईया को बोले तू एक ही दाल बनाया कर, बाकी नीचे से लाया कर, कितना बढ़िया बनता है। कहां से आए आपके रसोईया? जोधपुर से ना। और जोधपुर किसकी भूमि है? राजस्थान किसकी भूमि है? मीराबाई की भूमि है। मीराबाई को क्यों तारा? बोले मीराबाई को इसलिए तारा खावने पकावने को। वैकुंठ के बावर्चियों के हाथ में स्वाद नहीं आ रहा था तो आपने मीराबाई को तार दिया। बढ़िया मारवाड़ की मेवाड़ की मीराबाई आई, आकर के बढ़िया पकवान बना के खिलाएगी, इसलिए उसको तारा आपने। और नरसिंह मेहता को तारो वही वार सवारने को। लोग इतनी दान दक्षिणा चढ़ाते हैं तो एक अकाउंटेंट भी तो होना चाहिए, नरसिंह मेहता को तार दिया। वेद सुनने में आपको बहुत अच्छा लगता है इसलिए जयदेव आपने तार दिया। ये सब आपने तारे क्योंकि इनसे आपका कोई ना कोई काम बनना था। मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मुझे तार के दिखाओ तब आपका नाम मानूंगा, तारणहार है। मैं किसी काम का नहीं हूं आपके। बिंदु जी महाराज कहते हैं इतने अच्छे शब्द हैं इस पद के, वो भगवान से शिकायत करते हैं, बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कभी कभी ठाकुर जी के साथ में वैष्णवता यदि मिली है तो हमको क्रोध करने का भी अधिकार मिलता है। अरे जब ब्याह कर लेते हैं तो पति पत्नी को प्रेम का अधिकार तो है ही, लेकिन उनको एक दूसरे पर क्रोध का भी तो अधिकार है। भक्ति में भी हम भक्त बने रहें और ठाकुर जी के सामने हमेशा हाथ जोड़ के बैठे रहें। कभी कभी क्रोध भी किया करो, लेकिन उससे पहले भाव भी तो इतने प्रकट कर लो कि क्रोध का अधिकार मिले। जबरदस्ती आज शाम को जाके डंडा लेके बैठ जाओ ठाकुर जी के सामने करो कृपा हम पे, गुस्सा करेंगे। क्रोध करना नहीं पड़ता। जिससे प्रेम होता है, जिसके प्रति भाव होता है, क्रोध अपने आप होता है। सोच के जाओ उस पर गुस्सा करना है जाके, तो वो ना नकली लगेगा, वो वैसा कर भी नहीं पाओगे। लेकिन जो अपना होता है, जिससे बहुत आशाएं होती हैं, जिससे बहुत प्रेम होता है, उसके ऊपर जब क्रोध आता है ना तो वो वास्तविक क्रोध भी बड़ा प्रेम भरा होता है। एक मैया ठाकुर जी का सेवा करती थी, चतुर्भुज रूप क्या। तो एक दिन क्या हुआ कि उस मैया का पांव फिसल गया, पेट टूट गया। बालक उसको वैद्य के पास ले गए, वैद्य उस पर मल्लम लगाने लगा तो वैद्य को बोली तू छूना मत। वैद्य बोला क्यों? जिसने तोड़ा वही सही करेगा। बोले किसने तोड़ा? बोले मेरे चतुर्भुज नारायण ने तोड़ा है, वही ठीक करेगा इसको, तू मत छूना। बच्चे बोले ये तो ऐसी बोलती रहती, बुढ़ापा है इनका, ठीक कर दो इनको। तो पलस्तर वलस्तर लगा दिया। बोले मैया 1 महीना बाद उतरेगा। बोले 1 महीना? शाम तू कल देखियो दौड़ूंगी मैं रोड पे, ठीक करेगा, वही ठीक करेगा रात रात में। अब बुढ़ापे में बोले ऐसी बोलती हैं, ले जाओ। ले गए तो बच्चों से बोली मेरे को मंदिर में छोड़ के आओ ठाकुर जी के सामने। बोले अम्मा अब आराम करो, पाँव टूट गया। बोले छोड़ के आओ उसके सामने। जैसे सामने ले गए, बैठा दिया कुर्सी पे, बोले किबाड़ बंद करके जाओ सब लोग। सब चले गए तो ठाकुर जी से बोली क्या कमी छोड़ी तुम्हारी सेवा में? नए नए इत्र तुमको लगाती हूँ, तुम्हारे लिए पोशाक वृंदावन से मंगवा के तुमको धराती हूँ, 56 भोग बना करके भोग लगाती हूँ, तुम कुछ भी अनहोनी मेरे साथ करो, मेरे परिवार के साथ करो, कभी शिकायत नहीं करती हूँ, सब कुछ तुम्हारी व्यवस्था बड़े व्यवस्थित ढंग से करती हूँ, किसी को स्पर्श नहीं करने देती, किसी को रसोई घर में जाने नहीं देती, हर चीज का इतना ध्यान रखती हूँ, और आज मेरा पाँव तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? ठाकुर जी तो खड़े हैं, चतुर्भुज रूप है। अब नहीं बोल रहे, नहीं निकल रहे स्वर। ठीक है तो मैं भी देखूं तुम कितने बड़े देवता हो। पत्थर उठा के लाई, बोले या तो मेरा पाँव ठीक करो नहीं तुम्हारा पाँव तोड़ दूंगी। और जैसे ही ठाकुर जी पर ऐसे पत्थर उठा के आक्रोशित हुई, थोड़ी क्रोधित हुई, इतने में ही उस मैया ने क्या देखा कि कुर्सी से उठ के वो चलने लगी, उसका पाँव ठीक हो गया, ठाकुर जी ने उसको स्वस्थ कर दिया। लेकिन इसका भाव ये नहीं है कि वह अधिकार यहां बैठे हम सबको भी मिल गया होगा, मिलेगा, लेकिन पहले प्रेम में इन्वेस्ट तो करो। आपका इन्वेस्टमेंट तो 0 है अभी, और चाहते हो सीधे भगवान पे लाठी चलाना। नहीं, प्रेम जब अनंत हो जाता है ना तो फिर क्रोध करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। और वो क्रोध भी क्रोध नहीं होता ठाकुर जी के प्रति, वह भी प्रीति के भाव से होता है।
तो हम किस लिए ये बात कर रहे थे? भगवान बोले कि भाई दामाद का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, तब उससे अपनी बेटी का ब्याह करना चाहिए। तुम्हारी बेटी मति जिससे ब्याह करने वाली है उसका स्वभाव मधुर है कि नहीं? भीष्म पितामह बोले आप जैसा स्वभाव किसका होगा? बोले सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोर रथम निमेश्य। रथ को लेके पहुंच गए अर्जुन के, जबकि वो आपका दास है, आप उसकी आज्ञा मान रहे थे। ये तो वही कर सकता है जिसका स्वभाव अच्छा हो। भगवान बोले सौंदर्य देख लिया, शौर्य देख लिया, स्वभाव देख लिया, लेकिन दामाद समझदार नहीं हो तो समझदारी भी होनी चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बढ़िया समझदार कौन है? क्यों? बोले व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधात्मखस्य दोष बुद्ध्या। अर्जुन को भरी महाभारत के युद्ध के मध्य में जब उसने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे, तब आप खड़े होकर के उसको ज्ञान उपदेश करते हैं, और ऐसा ज्ञान उपदेश करते हैं कि जिसको श्रवण के बाद वो उठाता है धनुष, प्रत्यंतर चढ़ाता है और सीधा बाण चला करके युद्ध प्रारंभ कर देता है। ये कोई समझदार व्यक्ति ही कर सकता है, जिसने हाथ खड़े कर दिए, जिसने सब कुछ त्याग दिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पूर्ण रूपेण सरेंडर हो गया था अर्जुन। लेकिन आपने ना जाने कौन सा मंत्र उसको सुनाया था, जिसको सुनकर के वो युद्ध करने लग गया। इससे ये बात सिद्ध होती है कि आप समझदार हो, बच के नहीं भागोगे। आप सुंदर हो, शौर्यवान हो, स्वभाव भी मधुर है, समझदारी भी है। और बताइए दामाद में और क्या चाहिए? बोले दामाद प्रेमी होना चाहिए। कल को फैमिली गैदरिंग हो तो पाँव वाँव छुए सबके, ये बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, ये चाचा जी हैं, सबको मिले जुले, ऐसा प्रेमी भी तो होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आपसे बड़ा प्रेमी भी कोई नहीं है। कैसे? स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मधुकर तुम वप्लुतो रथस्थः। मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी। भगवान महाभारत में आपने वचन लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर जब यह बात मुझे पता चली, दुर्योधन ने आकर के बताया कि भगवान ने कहा है वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, तब मैंने भी प्रतिज्ञा ले ली। वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध के मध्य में वासुदेव कृष्ण ने शस्त्र धारण नहीं किया तो मैं शंतनु का बेटा नहीं, गंगा का बेटा नहीं। यदि मेरी मृत्यु होगी तो अपना मुख उल्टा करके मरूंगा, किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। ठाकुर जी आज भीष्म पितामह सुना रहे हैं भगवान को आप प्रेमी कैसे? महाभारत का युद्ध चल रहा था, पांडव कौरवों की सेना को खत्म करते जा रहे थे। तब दुर्योधन क्रोध में भर करके भीष्म पितामह से कहता है खाते हमारा अन्न है, भला चाहते हैं पांडवों का। भीष्म पितामह बोले क्या बोल रहे हो तुम? अरे हम शांत बैठे हैं तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम्हारे साथ में द्रोह कर रहे हैं। मरने का बहुत डर लगता है तुझको मरने से। तुम्हें अभी मेरा पराक्रम देखा नहीं, मैं शांत बैठा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं कर सकता। मरने का बहुत भय है ना तुझको। चल अपनी पत्नी को भेज देना रात में आशीर्वाद लेने मेरे पास। मैं जैसी अपनी संध्या से निवृत्त होऊंगा, भजन से निवृत्त होऊंगा, वो मैं चरणों में प्रणाम करे, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। नहीं मरेगा तू। दुर्योधन बोला आप तो नाराज हो गए, मैं तो बस आपको गर्म कर रहा था कि ठंडे मत पड़ो, युद्ध चल रहा है महाराज। आप भीष्म पितामह ठंडे पड़ गए तो युद्ध हार जाएंगे हम, आप तो थोड़े गर्म रहो। भेज दूंगा मैं भानुमति को। बात कितने लोगों के बीच में चल रही थी? दो, भीष्म पितामह और दुर्योधन। लेकिन वहां पर दीवारों के भी कान थे, और वो कान किसके थे? श्री कृष्ण के थे। भगवान बोले अब तो पेट में दर्द शुरू हो गया भगवान के। बोले रात में कहीं ये भानुमति नहीं चली जाए। भीष्म पितामह के पास अगर भानुमति पहुंच गई तो मैं भगवान होकर के भी पांडवों को नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि भीष्म पितामह एक वैष्णव है, भीष्म पितामह एक बाल ब्रह्मचारी है, भीष्म पितामह एक नैष्ठिक अपने नियमों का पालन करता है। उसके पास इतनी शक्ति है कि वो जो कह देगा उसको भगवान को भी पूर्ण करना पड़ेगा। मैं नहीं बचा पाऊंगा। फिर आधी रात का समय एक ग्वारिया का भेष धारण करके, सिर पर स्वाफा बांध के, ऊंची धोती पहन के, कुछ गले में माला वालाएं सब उतार करके, बिल्कुल साधारण सा रूप धारण करके ठाकुर जी ने, और लालटेन हाथ में ली, सीधे द्रौपदी के कमरे में गए, जाकर के उसको जगाया। द्रौपदी उठ के बैठ गई। कौन है? बोले मैं हूं कृष्ण। बोले पता तो चल नहीं रहा। बोले इसीलिए तो रूप बदलाया थी, पता नहीं चले मैं कौन हूं। तेरे को लग गया ना पता? बोले हाँ चल अब जल्दी चल। भीष्म पितामह के पास जाना आशीर्वाद लेने।
द्रौपदी बोली सुबह चले जाएंगे। बोले सुबह तक सोती रहेगी तो तेरा भाग्य भी चला जाएगा, अभी चल मेरे साथ। भानुमति पहुंचे, उससे पहले पहुंचना है हमको। भगवान लेकर के गए द्रौपदी को, बोले घूंघट घूंघट नीचे कर ले, बिल्कुल मुंह छुपा के जाइयो, और सुन भीतर जाके बैठ जाना, कुछ मत करना, केवल पितामह को प्रणाम करना, वो आशीर्वाद दें, चुप बाहर आ जाना और आके सो जाना, कुछ बोलना नहीं है, मौन व्रत है तेरा, ये गांठ बांध ले। बोले उन्होंने पूछा किसके साथ आई है, तो फिर क्या बोलूंगी? बोले कुछ भी बोल देना नौकर आया है मेरे साथ, हमारा ग्वारिया है, गायों का दूध वूध काटता है, वही आया है, ऐसा बोल देना। द्रौपदी बोली ठीक है। अब द्रौपदी घूंघट करके भीतर गई, भीष्म पितामह बैठे थे, जाकर के उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके भीष्म पितामह को घूंघट करके बैठी द्रौपदी। कृष्ण भारी बैठे थे वृक्ष के नीचे। आधी रात का समय, भीष्म पितामह की माला पूर्ण हुई, नेत्रों से लगाई, ठाकुर जी को वंदन किया, अपने संध्या के क्रम को पूर्ण करके नेत्र खोल के देखा तो सामने द्रौपदी बैठी है, लेकिन उनको लगा ये भानुमति है, दुर्योधन की पत्नी। उठ करके गए, हाथ में जल लिया, अपने संपूर्ण जीवन के ब्रह्मचर्यत्व का, अपने संपूर्ण जीवन की संध्या वंदन का फल अभिमंत्रित करते हुए द्रौपदी के सिर पर दोनों वरद हस्त रखते हैं और कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सौभाग्य अजर हो जाए, उसको कोई मार ना पाए। द्रौपदी बोली ये इन्होंने क्या बोल दिया? अरे ये मेरे पतियों के विपक्षी हैं, यही पीछे धनुष बाण लेके दौड़ते हैं अर्जुन के, और आज कह रहे हैं कि तेरा भाग्य अजरमर हो जाए। तो फिर इनको इनका दायित्व समझा दूं, कल से इन्हीं की जिम्मेवारी है पांचों की रक्षा करना, बता तो दूं। इतने में घूंघट उसने उठाया और कहा पितामह फिर याद रहे, पांचों की जान की जिम्मेवारी आपकी, पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। अभी अभी आपने मुझे आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव, यदि किसी को खरोंच भी आई तो आपसे उत्तर मांगूंगी मैं। भीष्म पितामह तो सहम गए, बोले द्रौपदी तू कहां से आ गई? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। अरे दुर्योधन की पत्नी आने वाली थी, तू कहां से आ गई? क्यों, मैं आपकी पुत्रवधू नहीं हूं? मुझे आशीर्वाद का अधिकार नहीं है? नहीं नहीं बेटा, है अधिकार, लेकिन मैंने बुलाया किसी और को था। तू कैसे, ये बदल कैसे गई? तुझे किसने बोला कि मैं यहां मिलने वाला हूं? बोले वो छोड़िए, आप बस इतना याद रखिए कि कल से अंतिम दिन तक पांचों का बाल बांका नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह थोड़े सजल नेत्रों से कहने लगे मेरा हृदय जो चाहता था वही हुआ, मेरी बुद्धि चाहती थी कि कौरव जीतें, लेकिन हृदय चाहता था पांडव जीतें। लेकिन तभी भीष्म पितामह ने आंखों का रंग बदला, चेहरे का ढंग बदला, और शेर की तरह थोड़ी गंभीर आवाज में बोले द्रौपदी तुझे किसने बताया कि मैं आशीर्वाद देने वाला हूं, और इतनी रात को अकेले मेरे शिविर में तुम कैसे आई हो? कौन आया साथ में? अब जब गंभीर आवाज में पूछा तो द्रौपदी की जीभ लड़खड़ाने लगी। कोई नहीं आया, अकेली आई हूं, वैसे तो आया है, वैसे कोई नहीं आया, वैसे आया है लेकिन नहीं आया, वो आया है एक। कौन आया है? गोपाल भैया आया। कौन गोपाल भैया? हमारी गैया का दूध काटता है, दूध वूध सुबह शाम दे जाता है, ग्वारिया है, उसने उसको राखी बांधी मैंने। भीष्म पितामह ने हाथ पकड़ा, दिखा मुझे कौन गोपाल भैया तेरा। जब इतनी जिम्मेवारी मेरे पे थोप रही है तो कम से कम मैं देखूं तो सही कौन लेके आया तुझे। बाहर जाकर के भीष्म पितामह ने गर्जना की, कहां है रे गोपाल भैया, इधर आ। दूर बैठे थे भगवान पेड़ के नीचे, वहीं गिर पड़े, बोले इसको मना किया था कुछ मत बोलना, फंसवा के आ गई है अब मुझे। भगवान बोले हम हैं गोपाल भैया। बोले इधर आओ। ठाकुर जी धीरे धीरे गए, लालटेन बंद कर दो। बंद नहीं, चालू करो इसको। ठाकुर जी ने चालू किया, हाँ चालू है। बोले ऊपर करो। ठाकुर जी ऊपर करके खड़े। बोले द्रौपदी तेरा गोपाल भैया कहीं तो देखा मैंने। भगवान बोले मैं वहां देखा होगा गौशाला में, गैयान को दूध काटता रहूं ना। बोले इधर आ पास। जैसे पास गए तो जैसे स्वाफा हटाया महाराज, अलकावलियां, घुंघराले केश ठाकुर जी के प्रकट हो गए, मोर पीछ जो छुपा था वह भी प्रकट हो गया। अब ठाकुर जी के इस स्वरूप को देख करके आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा स्वयं को रोक नहीं पाया। जैसे कोई एक नर्तक मंच पर आता है तो लाइटमैन उस पर फोकस डाल देता है ना, ऐसे ही चंद्रमा ने ठाकुर जी पर फोकस डाल दिया। और महाराज ललित त्रिभंगी ठाकुर जी का वो कांति स्वरूप, वो त्रिभंग ललित स्वरूप प्रकट हो गया भीष्म पितामह के सामने। भगवान भी क्रोध में देखने लगे चंद्रमा को। बोले तुझे अभी चमकना था, तुझे वैसे छुपा रहता बादलों में। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए भगवान के स्वरूप को देख करके। मन तो कर रहा है कि हृदय से लगा लूं श्याम सुंदर को, लेकिन अभी परिस्थिति नहीं है। भीष्म पितामह बोले मरकट बंधु, माखन चोर, उद्यमी, सारे उल्टे काम करता है, इतना बड़ा हो गया अभी भी उधम छोड़ता नहीं। अरे मेरी दुर्योधन से बात हो रही थी कि भानुमति को भेजना, तुझको कैसे पता? तेने इसको कैसे भेजा? भगवान बोले हम बचपन से गाते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं सबको कि हम जय जय हैं, हम भगवान हैं, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो कि मैं भगवान।
भीष्म पितामह ने तुरंत द्रौपदी को कहा, द्रौपदी जिम्मेवारी मैं तेरे पतियों की अब इसको देता हूं। मैंने वरदान दिया है तुझे अखंड सौभाग्यवती भव का, लेकिन मैं उस जिम्मेवारी को इसको प्रदान करता हूं कि अब मैं कल से देखता हूं ये पांचों की रक्षा कैसे करेगा। और कृष्ण बता देना पांडवों का, कल से महाभारत का नेतृत्व भीष्म पितामह करेगा, सबसे आगे मेरा रथ होगा और देखता हूं कैसे बचाते हो तुम। द्रौपदी कुछ हो जाए, खरोंच भी आ जाए तो तुमने कहा ना मुझसे पूछोगे, मुझसे नहीं पूछना, मैंने जिम्मेवारी इसके सिर डाल दी है, अब इससे पूछना जा करके। और अगले दिन सूर्य उदय हुआ, भगवान घबरा गए रात में, द्रौपदी को पहले डांटते फटकारते लाए, तो क्यों बोली भीतर जाके? बोले मैं तो इसलिए बोली ताकि जिम्मेवारी उनको, बोले अब हो गई मेरी जिम्मेवारी, अब कर ले तू, मैं तो जानता हूं वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरे दिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, सबसे आगे रथ खड़ा है भीष्म पितामह का। और भीष्म पितामह मानो आज जैसे कितने अनंत सूर्यों का तेज अपने भीतर लेकर के बैठे हैं। जैसे ही शंखनाद हुआ और युद्ध प्रारंभ होने वाला था, भीष्म पितामह ने प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष को अभिमंत्रित करते हुए आकाश में छोड़ा। एक में से अनेक धनुष निकले। जितनी सेना पांडवों ने कौरवों की पिछले 10 दिन में खत्म की थी, उतनी सेना को चंद मिनटों में भीष्म पितामह ने खत्म कर दिया पांडवों की। भीष्म पितामह तो बैठे थे, आनंद कर रहे थे, लड़ थोड़ी रहे थे, लड़ाई तो शुरू की उन्होंने। और सबको मारते हुए जब खौफ बन गया पांडवों में, आपस में भाई भाई मिलते हैं, भागते हैं, भागो पितामह भीष्म आया, ऐसी भगदड़ मची पांडवों में, पूरी सेना इतर वितर अस्त व्यस्त हो गई। व्यथित व्याकुल पांडवों की सेना को जब भीष्म पितामह ने देखा, भीष्म पितामह बोले यही सही समय है, सारी सेना बिखर गई है, सब व्यथित हैं, सब चिंता में हैं। तुरंत उन्होंने बाण निकाला, प्रत्यंचा चढ़ाई और केंद्र में लिया है श्री कृष्ण के रथ को और पीछे बैठे हुए अर्जुन को। जैसे ही भीष्म पितामह ने बाण अभिमंत्रित करते हुए अर्जुन को मारना चाहा, भगवान ने भीष्म पितामह की ओर देखा, अर्जुन की ओर देखें, फिर भीष्म पितामह को देखें। अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है। दोनों नरनारायण हैं, एक दूसरे के प्राण हैं। ठाकुर जी बोले भीष्म पितामह को रोकना पड़ेगा, कैसे भी करके कुछ करना पड़ेगा। इतने में ही ठाकुर जी ने दूर पड़े हुए टूटे हुए रथ के चक्के को देखा, उसको देखें, फिर भीष्म पितामह को देखें, फिर उसको देखें, फिर भीष्म पितामह को देखें, कहीं कहीं बाण ना छोड़ दें। उससे पूर्व ही ठाकुर जी रथ से कूदे हैं, दौड़ करके देखते हुए जा रहे हैं भीष्म पितामह की ओर, दौड़ते हुए गए, उस टूटे हुए रथ के चक्के को हाथ में उठाया, मानो ऐसा लग रहा है शेर का सिंह एक हाथी के ऊपर झपट रहा है। द्वारिकाधीश कृष्ण ताम्र वर्ण के होकर के नृसिंह प्रकट हो गया हो, माने रथ का चक्का लेकर के रथांग पाने बन करके कूदे हैं भीष्म पितामह की ओर। जैसे ही भगवान के उस विकराल स्वरूप को देखा, पृथ्वी कांपने लगी, डामाडोल होने लगी, बादल गरजने लगे। भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और नीचे रख करके ताली बजाने लगे, वाह वाह वाह, जय हो। अरे सेना शांत हो जाओ, देखो देखो देखो, ये दृश्य दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देखो ये प्रतिज्ञा लेने वाला कैसे खड़ा है आज, हाथ में रथ लेकर के, रथ का चक्का लेकर के। कहां गई तुम्हारी प्रतिज्ञा? आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। तू हमको क्षत्रिय ना गिने, बोले ही वचन विचार। तुम अकेले क्षत्रिय हो क्या इस संसार के? बिना शस्त्र के हर लूंगा मैं तो, बिना शस्त्र के युद्ध लड़ लूंगा। क्या हो गया अब तुम्हारी प्रतिज्ञा को? हम भी क्षत्रिय हैं, हमारे सामने बोलो तो सोच विचार के बोलना। क्यों उठाया रथ का चक्का, क्यों उठाया शस्त्र हाथ में? दार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। रथ का चक्का दूर फेंक करके ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। दार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। भगवान कह रहे हैं, बोले पितामह मैंने जब प्रतिज्ञा ली कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उस समय तुमने ली कि मैं भी शस्त्र धारण करवा के रहूंगा, और यदि मैंने धारण नहीं करवाया तो जब मेरी मृत्यु हो महाभारत युद्ध में तो मेरा शव उल्टा गिरे, मैं किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा। यदि मैं शस्त्र धारण नहीं करता और जब तुम महाभारत युद्ध में मारे जाते तो तुम्हारा शव उल्टा गिरता, और यदि तुम उल्टे गिरते तो अंतिम समय में मेरा दर्शन कैसे करते? तुम्हारे सामने में खड़ा होता, मेरा दर्शन तुमको कैसे होता? क्योंकि रोम रोम में बाण छिड़े, तुम कोई करवट नहीं ले सकते थे, तुम घूम के मुझे देख नहीं सकते थे, ताकि अंतिम समय में जब मैं आऊं तुमको मेरा दर्शन हो सके, तुम्हारा मुख सीधा हो,
जो तुमने प्रतिज्ञा ली थी उस अनुसार सब कुछ हो, इसलिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। आज भीष्म पितामह उस भाव को याद करके कह रहे हैं, बोले प्रभु आप चाहते तो बिना रथ के चक्के को उठाए भी मुझे शांत कर सकते थे, लेकिन आपने वो रथ का चक्का उठाया ही इसलिए था ताकि मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए और मेरी मृत्यु जब हो तब मैं सीधा लेटा हूं और आपका दर्शन करूं। आज ये दर्शन का अधिकार मुझे प्राप्त हो, इसलिए आपने रथ का चक्का उठाया था। इसलिए नाथ, प्रेमी भी आपसे बड़ा कोई नहीं है। इस प्रकार भीष्म पितामह सारे गुण ठाकुर जी में देखते हुए अंत में कहते हैं, बोले प्रभु अब मैं जाते जाते उस व्रज वृंदावन को याद करता हूं जहां पर